कि गैस फेज रिएक्शन हम किन्हें कहते हैं? गैस फेज रिएक्शंस। हाँ बताओ, कोई बता रहा था अभी जो। हम्म। ओके, जो गैसियस स्टेट में हो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास एक कंटेनर में मान लो मैंने अमोनिया ले रखा है, अमोनिया इन गैसियस स्टेट, उसको मैंने डिकम्पोज कर दिया, उसमें कैटलिस्ट डाल दिया और हीट कर दिया, एक टेम्परेचर सेट कर दिया, इसके अंदर दो नए सब्सटेंस बने, न्यू सब्सटेंस, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, प्रोडक्ट भी गैस बना, रिएक्टेंट भी गैस, तो पूरा हम इसे कहेंगे गैसियस फेज, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स ऑल आर इन गैसियस फेज। ओके, अब इसकी इसी को हमें पढ़ना है, इसी का अमोनिया का डिकम्पोजिशन का ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ अमोनिया डिकम्पोजिशन। बहुत बार बताया मैंने। जीरो ऑर्डर, जीरो जीरो जीरो, जीरो ऑर्डर अमोनिया। कई बार बताया आपको कि जो अमोनिया है जब वो डिकम्पोज होता है तो प्लैटिनम पे डिपेंड करता है, इसको मैं कई बार करा चुकी हूँ, इसके क्वेश्चन कल परसों भी यही रिवाइज कराया था बल्कि। तो यहाँ पर रेट इक्वल्स टू के। आप जरा एक बार ये भी बताइए मुझे, कल वो डाटा वाले क्वेश्चन दो करवाए थे, दूसरा तो बहुत आसान था, पहला समझ आ गया था, उसमें फर्स्ट ऑर्डर को प्रूफ करना था। उसे प्रूफ करने के लिए पहले शुरू के दो वो लेंगे, टाइम और कंसंट्रेशन, फिर बाद में फर्स्ट एंड लास्ट लेंगे, मैंने गलती से सेकंड लास्ट बताया था, फर्स्ट एंड लास्ट बताया था आपको बाद में, और उनको अगर के वैल्यू सेम आ जाए, यस हेंस प्रूव्ड कर देना। पर उसमें ये होता ना वेदर इट इज फर्स्ट और सेकंड, तो दिक्कत वाला क्वेश्चन हो जाता, हमें फिर जीरो के लिए निकालना होता कि वो अनइक्वल आता, फिर फर्स्ट के लिए निकालना होता कि वो इक्वल आता, तो कहते हैं कि फर्स्ट है, पर ऐसा आएगा नहीं। हाफ लाइफ निकालना भूलना नहीं। चलिए हम वेपर फेज पे आ जाते हैं, तो हम करें अब रिएक्शन इन वेपर फेज। ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, और इसी के साथ अब हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे और इसका टेस्ट है, प्रिपेयर कर लो इस चैप्टर को। मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज पूरा ना ए फर्स्ट पार्ट तुम्हें सेंड किया है, जिसमें वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इंट्रो से लेकर एंडिंग तक है, गिव्स फ्री एनर्जी। तो आप उसको ये बताओ कि पढ़ लोगे एक बार और? पढ़ लेना, मैंने सारे लिंक शेयर कर दिए हैं। और उसमें एक चीज और, एक याद दिलाना हेमा, आफ्टर दिस चैप्टर वो फर्स्ट पेज सिखाना है, कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है कब नहीं, रिएक्शन उल्टा हो जाए तो क्या होगा। आप यह सभी याद दिलाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैंने पहला पेज कभी नहीं पढ़ाया एक बार भी, उसमें से आते हैं कभी कभार क्वेश्चन आने लग गए अब। वेपर फेज, अब मान लो कि मेरे पास कोई रिएक्टेंट ए है, उसको हीट कर दिया तो वो दो चीजों में कन्वर्ट हो गया। किसी भी चीज के ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन होता है फर्स्ट ऑर्डर, अमोनिया का, अमोनिया के केस में नहीं था, ठीक है, क्योंकि अमोनिया से N2+H2 बनना वो वाली रिएक्शन है, क्या बोलते हैं उसको, इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन है वो, इसलिए वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं थी। ओके, सिर्फ इसलिए वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं थी क्योंकि उसमें इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है, तो रिएक्टेंट के रेट रिएक्शन की कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर पा रहा था। अब ए से मान लो बी और सी बन रहा है, मुझे ये बताओ, हम आपको प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में अंतर पता है ना? अगर एक प्योर चीज है वो दीवार पे जो प्रेशर लगाएगी उसको प्रेशर कहते हैं, प्योर चीज। पर लेकिन मेरे पास तीन चार गैसेस का मिक्सचर है, उनमें से इंडिविजुअल गैस, पता है ना ये सब, इंडिविजुअल गैस जो प्रेशर लगाती है उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और हमको ना एक चीज पता होती है, हमें ये पता होता है कि ये कंटेनर में मान लो सिर्फ वाटर वेपर है, तो वो जो दीवार पे प्रेशर लगाएंगे उसे बोलेंगे प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, ऐसे बोलेंगे। पर लेकिन जब मेरे पास वाटर वेपर, ऑक्सीजन, इस कंटेनर में नाइट्रोजन और CO2, ये सारी वो गैसेस हैं जो हम इनहेल एक्सहेल करते रहते हैं, हम करते हैं ना, तो ये गैसेस हैं। इस कंटेनर में क्या तुम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो अभी? अभी H2 कितना लगा रही है, O2 कितना लगा रही है, नाइट्रोजन और CO2,
नहीं निकाल सकते। इसी को पार्शियल प्रेशर कहते हैं। हम ये सारी मिलकर कितना दीवार पे लगा रही हैं, हमें सिर्फ़ वो पता होता है, यानी हमें टोटल प्रेशर पता होता है और हमें वो सब्सटेंस जब प्योर था तब पता होता है। पार्शियल प्रेशर हमको नहीं पता। ये है इस टॉपिक का फंडा, आगे तो तुम अच्छे से जानते होगे। बस इतना ध्यान रखो, पार्शियल प्रेशर हमको नहीं पता होता, बल्कि 11th में हमने एक टॉपिक भी पढ़ा था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। एक फ़ॉर्मूला भी सीखा था पार्शियल प्रेशर निकालने का। टोटल प्रेशर को उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमने हेनरीज़ लॉ भी यही है और वो भी यही है, क्या कहते हैं उसको? हेनरीज़ लॉ नहीं, रोल्स लॉ भी इसी टाइप से है। यही तो होता है रोल्स लॉ में भी थोड़ा-सा चेंज है बस, पर है कुछ ऐसा सा ही। तो ध्यान रखना कि हम टोटल और इनिशियल प्रेशर जानते हैं, इंडिविजुअल गैस का प्रेशर हम नहीं जानते हैं। तो मुझे बताओ, एक कंटेनर में पहले ए था, थोड़ी देर में आफ्टर 2 मिनट्स ओनली, रिएक्शन 20 मिनट में पूरी होती है, पर 2 मिनट के बाद इसमें बी भी है और सी भी है। क्या इसमें सिर्फ बी और सी है या फिर ए भी है? आफ्टर 2 मिनट्स ए है इसमें, आफ्टर 2 मिनट्स। इसमें ए भी होगा। इसमें ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो बस अब इसको खत्म कर देते हैं, 2 मिनट लगेंगी। ए डिकम्पोज होकर बी और सी में कन्वर्ट हो गया। अब इमेजिन कंटेनर को यहाँ कर लो नीचे। इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ ए था पहले, व्हेन टाइम वाज 0। जब समय 0 था, उस समय सिर्फ ए था। बी और सी जब है ही नहीं, तो क्या वो प्रेशर लगाएँगे? बताओ, बताते जाओ फिर तो तुम्हें आएगा, तभी आएगा। जब इमेजिन करो बी और सी डब्बे में ही नहीं है उसमें, बना ही नहीं है, तो प्रेशर कहाँ से लगाएँगे? देयर प्रेशर वाज़ 0 इनिशियली, क्योंकि बी ही नहीं है, सिर्फ ए है। उसके प्रेशर जो भी होगा वो हमारे रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर होगा। पीए मीन्स प्रेशर ऑफ प्योर ए। अब मैं वो इनिशियल है ना, तो उसके लिए पीआई यूज़ कर देती हूँ। पार्शियल सॉरी नॉर्मल प्रेशर, नो पार्शियल। पार्शियल शब्द तब लगाएँगे जब इसमें मिक्सचर होगा। इट इज़ प्योर। आफ्टर 2 मिनट्स मैं 2 की जगह टी ले लेती हूँ, हमें नहीं पता कितना समय। इस ए के साथ-साथ इस कंटेनर में अब बी और बी के साथ सी, 3 केमिकल्स हैं। आफ्टर 1000 मिनट्स, यानी जब पूरी रिएक्शन हो चुकी है, तब उसमें बी और सी होगा और हो सकता है 2-4 मॉलिक्यूल ए के बचे हों, बट अभी ए और बी, सी तीनों होंगे। ओके, अब बी के मान लो 10 मॉलिक्यूल हैं, तो सी के कितने मॉलिक्यूल होंगे? अगर बी के 10 मॉलिक्यूल हैं तो? 10 ही होंगे, वेरी गुड युक्ति, 10 ही होंगे। क्योंकि वैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ कि एक हमारे पास पेन है, ये इसका कल्ला है यानी कि कैप। एक पेन टूटा तो एक बॉडी निकली और उसमें से एक कैप निकलती है। ये बॉडी है और ये कैप है। अब अगर मेरे पास 20 पेन है, 20 में से 10 पेन टूट गए, तो पेन पूरे बचे कितने पूरे के पूरे? 10 बचे। और 10 टूट चुके हैं तो बॉडी भी कितनी बनी होगी? 10। और कैप भी कितने बने होंगे? 10। याद कर रहे हो? तो क्योंकि एक ही पेन पूरा 2 में टूटा है, तो एक ए 2 में टूट गया। तो अगर मेरे पास बॉडी 10 है, तो कैप भी तो 10 ही आएँगे। ये कंज़्यूम कितने हुए हैं? पेन कंज़्यूम्ड कितना होगा? 20 के 10, अगर मान लो ये ना गिवन हो। इसको देख के बताओ इस डाटा को। पेन कंज़्यूम्ड, राइट, पेन कंज्यूम्ड विल बी 10, क्योंकि पेन ही तो 2 में टूटा, तो 20 नहीं खर्च हुआ, 10 यूज़ खर्च हुआ है, 10 बच गया है। तो अगर बी के 10 मॉलिक्यूल बने तो सी के 10 मॉलिक्यूल बनेंगे। ए के कितने मॉलिक्यूल खर्च होंगे? 10। बी के 6 मॉलिक्यूल बने तो सी के भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? सी। ए के कितने खर्च होंगे? 12 या 6? जल्दी बताइए। वेरी गुड, राइट। मतलब मैं बता रही थी ना, एक बार मैं बहुत कंफ्यूज हुई थी। मैंने पहली बार जब पढ़ाया था ट्यूशन पे 2013 के मिड में, मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा था और मेरे पास कोई आंसर नहीं था, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई थी फर्स्ट टाइम पे कि हो कैसे गया। फिर धीरे-धीरे समझ आई चीज़ें। तो ध्यान रखना कि
बी के 10 मॉलिक्यूल मान लो पी प्रेशर लगाते हैं तो सी के भी सेम लगाएंगे, है ना? तो अगर इसके पार्टिकल्स एक्स प्रेशर लगाते हैं तो सी के भी पार्टिकल्स कितना प्रेशर लगाएंगे एक्स, और इस एक्स को हम क्या कहेंगे? पार्शियल प्रेशर, क्योंकि उस कंटेनर के अंदर, बताओ, उस कंटेनर के अंदर बी भी है, सी भी है, अब ए भी है। हमें टोटल प्रेशर तो पता है ए बी सी का मिलाकर, पर बी, ए और सी का अब इंडिविजुअली प्रेशर क्या ए का पता है अभी हमें? इन अ मिक्सचर आफ्टर टाइम टी क्या ए का प्रेशर आपको पता है? नो, आपको इनिशियल प्रेशर पता था व्हेन टाइम वाज 0, बट हियर टाइम इज 10 टी। तो हमें नहीं पता ए का क्या बी और सी बना उससे कम। तो इसका पी आई माइनस टू एक्स या पी आई माइनस एक्स, एक चूज करो। राइट वंशिका, पी आई माइनस एक्स लिखेंगे। वेरी गुड, पी आई माइनस एक्स, नाइस। अब ना एक बात और बता दो इनको ना, पी बी लिख लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इसको पी सी बी लिख के रखना माइंड में, और इस नीचे वाले को पी ए। पी ए ऊपर वाले को इसलिए नहीं माना क्योंकि उसको पी आई मान रखा है, अगर उसको कर दिया तो नीचे कंफ्यूजन होगी। ये है, मैंने बस ऊपर एक्स मान लिया था। बस कर दो अब अपना। आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट निकालना होता है, सिर्फ फर्स्ट का। तो के का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, के विल बी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पर यहाँ पर कंसंट्रेशन के बजाय प्रेशर शब्द यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स है ही नहीं, गैस है। कंसंट्रेशन तब होती है जब नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ वॉल्यूम यानी कि प्ले होते हैं सोल्यूट सॉल्वेंट में। क्या यहाँ पर कोई सोल्यूशन की बात है? एक गैस दो गैसेस में डिकम्पोज हो रही है, यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं है। दैट इज वाई वी हैव टू यूज प्रेशर। प्रेशर वाला टॉपिक जरूरी है क्योंकि आया ही बहुत कम है ये। तो हम बोलेंगे अब इनिशियल प्रेशर बटे में फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। प्लीज ये ध्यान रखना, इनिशियल प्रेशर कितना है? पी आई, फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट कितना है? पी ए। अच्छा ये बताओ, क्या हमें इनिशियल प्रेशर पता होता है? जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डाटा लिख दिया, ए गिव्स बी एंड सी व्हेन टाइम इज 0, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स। टोटल प्रेशर दे रखा है आपको 10, 10.5 मान लो, और ये 20 दे रखा है। सपोज ये वैल्यूज है। जब समय 0 था तो उस कंटेनर में टोटल प्रेशर किसकी वजह से है? सब कुछ इमेजिन करो, आप बच्चे नहीं हो अब। जब समय 0 है तो प्रेशर किसकी वजह से है? सिर्फ और सिर्फ ए। इसको ही हम पी आई बोलते हैं। जब कुछ समय बीत चुका है, अब वो प्रेशर टोटल प्रेशर है जो ए बी सी तीनों की वजह से है, ना कि एक की वजह से। तो ये कोई पार्शियल प्रेशर नहीं है, ये कोई पार्शियल प्रेशर नहीं है, ये टोटल प्रेशर ऑफ ए बी सी मिला के है। पार्शियल प्रेशर हमें नहीं पता, पर हमें इनिशियल प्रेशर जरूर पता होता है क्योंकि वहां पर सिर्फ ए ही होता है। बस खत्म हो गया अब तो। आपको पी आई जो पता है, टाइम तो पता ही होगा, पी आई पता है, पर हमको पी ए नहीं पता। हमको पी टोटल पता है आफ्टर सम टाइम, बट पी ए नहीं पता। तो जो चीज आपको पता नहीं है उसको फाइंड आउट करना पड़ता है। जरा मुझे अब ऊपर यहाँ पर देख के बताइए, पी ए निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा? पी आई माइनस एक्स, बिल्कुल सही। पी ए के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा? पी आई, पर हमें तो एक्स भी नहीं पता। हमें क्या पीबी का प्रेशर पता है अभी? हमें या पीबी पता है या पीसी पता है? हाँ नहीं पता। हमें डाटा में टोटल प्रेशर दे रखा है, इनिशियल प्रेशर। हमें थोड़ी टाइम के बाद उस ए बी सी का मिला के पता है। तो मुझे बताओ, टोटल प्रेशर तो हमें पता है ना आफ्टर सम टाइम वो किसके इक्वल होगा? पी ए पी बी। कोलैप्स हो रहा है क्या? बता दो। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, टोटल प्रेशर हमें पता है या नहीं पता है? पी टोटल पता है हमें। पी ए को क्या लिख सकते हैं? पी आई माइनस एक्स। पी बी को क्या लिख सकते हैं? एक्स। और पी सी को क्या लिख सकते हैं? एक्स। हमारे सामने ये तो
कट गया। पी टोटल वी नो, पी आई वी नो प्लस एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी टी माइनस पी आई, दोनों वैल्यू पता होती है। अच्छा, पी ए निकालना था, इसको ही पी ए कहते हैं। पी ए किसके इक्वल है, पी आई माइनस एक्स। पी आई कितना है हमारे पास, पी आई हमें पता होता है, एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, पी टोटल माइनस पी आई। देखो मैं इसको ना शॉर्टकट में भी करा सकती हूँ 2 मिनट में, पर लेकिन आपको ये अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आया ना तो पूरा ही करना होगा, फ्री के नंबर थोड़ी है कि वैल्यू पुट करी और हो गया। अभी दिखाती हूँ वैल्यू कैसे पुट करनी है। पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई, कितने पी आई हो गए यहाँ पर, 1 + 1 2 पी आई माइनस पी टी। के का फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा वेरिएशन में जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.303, ऊपर तो पी आई नीचे 2 पी आई माइनस, और इसमें से देखो कौन सी चीज हमें नहीं पता, इस डाटा के अनुसार चेक करते हैं। जैसे कि मान लो ये डाटा से पूछा कि के की वैल्यू निकालो, के का फॉर्मूला हमारे पास ये निकल कर आया। मैं अभी एक शॉर्टकट भी सिखाती हूँ इसका, डायरेक्ट अगर कंपटीशन में पेपर दे रहे हो तो कैसे करोगे, याद है किसी को फॉर्मूला शॉर्टकट। मान लो के निकालना है तो टाइम कितना है, ये वाला डाटा उठा लो, टाइम कितना है 10, लॉग पी आई बताओ कितना है 10, फिर 2 × में 10 माइनस इसके सामने पीटी कितना है 10.5। अब सब कुछ हमारे पास गिवन है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर में यूनिट क्या होती है, अगर ये सेकंड में दे रखा है तो इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके जी बताइए। सेकंड इनवर्स, यहाँ मिनट होता ना ऊपर तो मिनट इनवर्स, ईयर ईयर इनवर्स एंड सो ऑन, मंथ मंथ इनवर्स। अब यहाँ से एक बात बताओ, मैंने ये तो डायरेक्ट नहीं कर दिया, मतलब एक डाटा दे रखा था पेपर में, डायरेक्ट मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, तुम्हें क्या ये सही लगता है पुट करूं, एग्जामिनर को ये नहीं लगेगा कि ये कर क्या दिया इसने, व्हाट इज पी आई, व्हाट इज पीटी, व्हाट इज समथिंग समथिंग, बताओ। अगर ये नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो क्या ये तो क्वेश्चन है, आपका आंसर यहाँ से शुरू होता है, ये लिखा, ये एक बात बताओ, इसको लिखने से क्या 3 नंबर मिलेंगे, क्योंकि नीचे तो सिर्फ मैथ है उसमें पुट कर हो गया, और सोल्व मैं आपके सॉल्यूशन के नंबर्स नहीं होते, वो तो बस ऐसे ही मान रखा है आधा नंबर सॉल्यूशन का है, ठीक है। ये तो कोई भी बच्चा पुट कर देगा, उसे बता दो ये है, आपको ये डेराइव करना होगा 3 नंबर में आया, 1 नंबर में आएगा तो ये टिक द करेक्ट में आएगा, उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ, क्योंकि ये जो फॉर्मूला बताया, एक बार फॉर्मूला रिवाइज करो, पी आई 2 पी आई माइनस पी टी, ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब रिएक्शन इस प्रकार की होगी, अगर रिएक्शन के आगे 2 लिखा हो या 3 लिखा हो तो क्या करोगे, है ना। ध्यान रखना इस इक्वेशन का ये फॉर्मूला है, प्लीज एक बार रिवाइज कर लो इसको, क्योंकि आ, ये किस किस को आ गया, मतलब आता था पहले से, बताओ एक बार किस किस को अब आ गया है साथ में, करो एक बार बताओ मुझे। वंशिका को भी आ गया, मयंक को भी आ गया, कोमल को आ गया, चलिए सबको आ गया है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अब ना हम वो करेंगे, आगे 2 दे रखा हो 3 उसको डेराइव करना तो देखो जरूरी है, वो भी सिखाना पड़ेगा, पर लेकिन आपको शॉर्टकट सिखा रही हूँ, वो लिख लेना, मैंने बताया हुआ है तुम्हें पहले। और एक क्वेश्चन और बताती हूँ, उसमें हाफ आ जाए तो क्या करना है। सबसे पहले आप एक काम करो, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ मेरी हेल्प कराओ और कॉपी में लिखना, रफ कॉपी में कर लो, कोई नहीं अब तो तुम्हें आता ही है। एग्जाम्पल उठा के चलेंगे, एनसीईआरटी का ही है, ये 2 केमिकल्स में टूट जाएगा, ऑर्डर बताइए, गैस है सारे, बताओ SOCl2 गैस, नहीं 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 नहीं, ऑक्साइड ऑक्साइड जब डिसोसिएट होते हैं, ये रिवर्सिबल नहीं है रिएक्शन, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। डिकम्पोजिशन, गैस फेज में अगर कोई चीज डिकम्पोज हो रही है तो वो भी फर्स्ट ऑर्डर होती है।
अमोनिया केस में 0 इसलिए थी, मैंने बताया क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, हेबर्स प्रोसेस वाली, वो रिवर्सिबल रिएक्शन, ली चैटलियर प्रिंसिपल लगता है, ठीक है। तो रेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, टॉपिक ही यही है। रेडियो एक्टिविटी के फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, किसी ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन होना या इस टाइप के फॉर्मूला का डिकम्पोजिशन भी फर्स्ट ऑर्डर होता है। अमोनिया वाला थोड़ा सा भाई उसको मत जज करो क्योंकि वहां रिएक्शन कैटलिस्ट पे डिपेंड हो रही है, पर यहाँ मैंने कोई कैटलिस्ट नहीं डाला, डिकम्पोज थर्मल डिकम्पोजिशन ओनली, वो उसमें भी कैटलिस्ट पे डिपेंड करती है रिएक्शन। मुझे इसका आपको डाटा दे रखा है, के निकालना है, के निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या हुआ करता था हमारे टाइम पर, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ SOCl2 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ SOCl2 आफ्टर टी टाइम, पर इसकी जगह में क्या लेना पड़ेगा, इनिशियल प्रेशर ऑफ SOCl2 अपॉन में प्रेशर ऑफ SOCl2। क्या हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ SOCl2 दे रखा होता है? बताओ एक बार। हेलो, वॉइस आ रही है? ओके, अभी इसका टाइम 0 है, तो SOCl2 का जो प्रेशर होगा उसको हम PI मानेंगे। आफ्टर सम टाइम जो प्रेशर होगा उसे क्या लिखेंगे हम, इसको मान लो x, इसको भी मान लो x, तो इसे क्या लिखेंगे, PI माइनस x, ठीक है। ये मेरा क्या है, प्रेशर ऑफ SO2, ये है प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ये है प्रेशर ऑफ SOCl2, SO2Cl2। अब मुझे क्या निकालना है, प्रेशर ऑफ SOCl2 निकालना है, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ SOCl2 किसके इक्वल होगा, PI माइनस x। अब मेरे पास x नहीं है, x निकालने के लिए क्या करेंगे, P टोटल किसके इक्वल होगा, PI माइनस x प्लस x प्लस x। आंसर बताओ इसका। यहाँ से x आ गया, PT माइनस PI, इस x को वहां पुट कर दो, तो प्रेशर ऑफ SO2Cl2 विल बी इक्वल्स टू PI माइनस P टोटल माइनस PI। सोल्व कर कुरा के भाई ये आ जाएगा 2PI माइनस P टोटल। इसको कॉपी में लिख लो, ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया, ये हमारे पास कभी हो नहीं है, इसको हमने दूसरे रूप में कन्वर्ट कर लिया, इसको लिख लो एक बार। क्या हुआ हेमा? अच्छा, हाँ ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा ना। ये तो इसकी डेरिवेशन है, क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन आंसर तो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ये सिर्फ डेरिवेशन है।
हो जाए तो बता देना। मैं सेकंड मीटिंग भेजती हूँ।